कहेंगे? गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा उस मंत्री के ऊपर लगना चाहिए। हाई कोर्ट ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि विजय शाह को तुरंत गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। डोटासरा ने बताया कि एमपी हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर रात को ही कोर्ट खोलकर मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीसीसी चीफ ने अंता के विधायक कंवरलाल मीणा का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा मीणा को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त कर उनकी विधायकी समाप्त करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर फाइल को घुमा रहे हैं। 1 महीना बीत गया लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। डोटासरा ने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा, राहुल गांधी की सदस्यता संसद ने 24 घंटे में निरस्त कर 15 दिन में उनका मकान छीन लिया, लेकिन भाजपा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष मीणा को बर्खास्त नहीं कर रहे। यह ठीक नहीं है। मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, बर्खास्त नहीं किया, तो क्या कहेंगे? गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा उस मंत्री के ऊपर लगना चाहिए। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रात को हाई कोर्ट खोल करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं क्यों जा रहे हो? यहाँ अंता के विधायक कंवरलाल मीणा को 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बर्खास्त करना चाहिए था, एमएलए की सदस्यता से उसको बर्खास्त करना चाहिए था। आज माननीय स्पीकर साहब जो है उसको घुमा रहे हैं फाइल को, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज 1 महीने के लगभग हो गया और 20 दिन 15 दिन से ज़्यादा तो हमें उनको ज्ञापन दिए हो गया। जिस राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में निरस्त करके 15 दिन में उसका मकान छीन लिया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विधानसभा अध्यक्ष जो है वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं और कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, जो ठीक है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर कैटल सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में 1000 से अधिक बिजली कनेक्शन 12 महीने से लंबित है। डिमांड नोटिस जमा होने के 3 महीने में कनेक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिले। इस बारे में जिला कलेक्टर और अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। डोटासरा ने जगमालपुरा से झुंझुनू बाईपास को जोड़ने वाली सड़क का मुद्दा उठाया। पिछली सरकार में पास हुई इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने नवलगढ़ पुलिया को मारू स्कूल और कलेक्ट्रेट की ओर उतारने की मांग भी रखी, जिससे लोगों को फतेहपुर रोड से घूमकर न आना पड़े। पीसीसी चीफ ने नीमका थाना में अवैध खनन रोकने और गर्मी में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। वन विभाग की भूमि से कटान का रास्ता देने सहित कई मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मौसम आ रहा है तो उसके अंदर भी वो ट्यूबवेल खोदनी चाहिए, पाइपलाइन डलनी चाहिए। जो जेजेएम का काम हो रहा है उसमें भी पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार जो है वो सड़कें जो पहले से बनी हुई है, इंटरलॉक गांव में बने हुए हैं, वो सारे तोड़ करके जा रहे हैं, उसको वापस रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है। तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। जिला कलेक्टर के और अधिकारियों के संज्ञान में हम लोग बात लेकर के आए हैं। तो इस तरीके से किसानों ने जो डिमांड नोटिस कनेक्शन सबसे बड़ी जो गंभीर बात है कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में 1000 से ज़्यादा कनेक्शन पेंडिंग है और 12 महीने से ज़्यादा पैसे जमा करा रखे हैं डिमांड नोटिस के। कायदे से जो डिमांड नोटिस जमा करने के 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन होने चाहिए, आज 12 महीने से नहीं हो रहे और ठेकेदारों के द्वारा अवैध चौथ वसूली के लिए परेशान किया जाना भी एक आम शिकायत हम लोगों को मिलती है, जिसके बारे में भी हमने जिला कलेक्टर और अधिकारियों को कहा है। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये शिकायत भी जिला कलेक्टर महोदय से रहेगी कि जिला कलेक्टर हो फिर सारे विभागों के डीएलओ अगर नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि उस जन सुनवाई में सार्थक चर्चा नहीं हो सकती, उसका सार्थक परिणाम नहीं आ सकता। तो ये भी मैंने उनको निवेदन किया है। एक अल्पसंख्यक छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई रही, उनको निकाला जा रहा है कि साहब नहीं आपका समय पूरा हो गया। तो उसके लिए भी हमने जिला कलेक्टर को कहा था, वो जब शिकायत आई तो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया कि जब तक आपकी एग्ज़ाम है आप आराम से रहिए और उसके बाद में ही नए किए जाएँ। तो काफ़ी
ऐसी चीज़ें हैं जो बजट घोषणाओं की तो हम अभी नंबर ही नहीं आया। बजट घोषणाओं के लिए तो जिला कलेक्टर महोदय को अलग से हम लोग कहेंगे कि आप जिला की अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करें। आप बताइए, अब 6-6, 8-8 महीने, 12-12 महीने हो जाए, प्रभारी मंत्री नहीं आए और जनप्रतिनिधियों के साथ पूरे जिले के डिपार्टमेंट्स की समीक्षा नहीं हो, जो घोषणाएं हैं बजट की उसकी समीक्षा नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा, डीएमएफटी का फंड है, आज 1.5 साल से 2 साल से डीएमएफटी की मीटिंग नहीं हुई, तो ये भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है। एमई भी बैठे थे, एक बहुत गंभीर बात आई थी कि बार बार कहने के बावजूद नीमका थाना में 30 मीटर के ऊपर ही अवैध ब्लास्टिंग होती है और लोग जो है वो रोज़ाना सो नहीं पाते, अपने घरों के अंदर सो नहीं पाते हैं। तो वो बात भी आई है, जिला कलेक्टर ने कहा है एमई को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकारी जब तक गंभीर नहीं होगा जनता के मुद्दों को लेकर के, जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अच्छा लगा कि जिला कलेक्टर खुद एक कुछ सुन रहे हैं, तो ये बात तो अच्छी है। लेकिन जो नीचे के अधिकारियों का जो रवैया है, मैं समझता हूँ उसको और ज़्यादा ठीक करने की आवश्यकता है।